वेलकम टू शाश्वत आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे सुश्रुत उत्तर तंत्र चतुर्थ अध्याय शुक्लगत रोग विज्ञानी। आचार्य सुश्रुत ने शुक्लगत रोगों की संख्या 11 बताई है। प्रस्तारी, शुक्ल, शतज, अधिमांसज, स्नायु, अर्म संज्ञा, शिव शक्तिका च अर्जुन पिष्टको च जालम शिरानां पीडकाश्च यासु रोगा बलासग्रथितेन स अर्धम एकादश अक्षणों खलु शुक्ल भागे। ऐसे यह 11 शुक्लगत रोग बताए हैं। तो पहला है प्रस्तारी अर्म। यहाँ पर 5 अर्म रोग हैं। प्रस्तारी, शुक्ल, शतज मतलब लोहित, शतज भी बोलते हैं, लोहित भी बोलेंगे। तो लोहित अर्म, अधिमांसज अर्म और स्नायु अर्म, ऐसे यह 5 अर्म हैं। और सभी अर्मों की चिकित्सा में हम छेदन करते हैं। अब हमने सभी के दोष जो थे प्रथम अध्याय में ही सभी 76 रोगों के हमने दोष पढ़ लिए हैं। केवल हमें यहाँ पर चिकित्सा याद करनी है और इसके जो लक्षण लिखे गए हैं उसे याद करना है। तो पहला है प्रस्तारी अर्म। प्रस्तारी अर्म में यह दोष, इसमें त्रिदोषज है और चिकित्सा इसकी छेदन है। यहाँ पर बताते हैं विस्तीर्णम तनु रुधिर प्रभम स नीलम। विस्तीर्ण मतलब ऐसा फैला हुआ, तनु मतलब पतला, रुधिर मतलब रक्त की प्रभा लिए हुए, स नीलम मतलब नील वर्ण की ऐसी गांठ या ऐसी रेखा रचना बन जाती है नेत्र के शुक्ल भाग में। तो नेत्र के शुक्ल भाग में तनु और रक्त के प्रभा वाली और नील वर्ण की ऐसी गांठ या रचना बन जाती है, उसे प्रस्तारी अर्म कहते हैं। शुक्ल अर्म, शुक्ल अर्म में दोष है कफ और इसकी चिकित्सा है छेदन। वर्धते चिरण, इसमें भी नेत्र के शुक्ल भाग में ऐसी रचना बन जाती है जो धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। वर्धते चिरण, इसमें इम्पोर्टेंट टर्म खाली वर्धते चिरण शब्द पर ही ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे बढ़ने वाला। अगला देखते हैं लोहित आर्म। लोहित आर्म तो नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें दोष रक्तज होगा और इसकी चिकित्सा है छेदन। अब यहाँ पर बताते हैं पद्म आब। पद्म मतलब होता है कमल। तो जो नेत्र का शुक्ल भाग है उसमें लाल कमल के समान वर्ण की उत्पत्ति होती है और ऐसे उसमें मांस की वृद्धि हो जाती है लाल कमल के समान, तो उससे हम लोहित अर्म कहते हैं। अब अधिमांसज अर्म। अधिमांसज अर्म में दोष है त्रिदोषज, इसकी चिकित्सा है छेदन। विस्तीर्णम मृदु बहलम यकृत प्रकाशम। यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीएससी 2022, उत्तराखंड पीजी और पीएचडी 2015 में पूछा गया है। तो विस्तीर्णम मृदु बहलम यकृत प्रकाशम, तो नेत्र के शुक्ल भाग मतलब श्वेत भाग में यकृत मतलब यकृत के समान वर्ण वाला, मृदु मतलब मुलायम, बहल मतलब स्थूल मोटा और विस्तीर्ण ऐसी रचना को हम अधिमांसज अर्म कहते हैं। वाग्भट बोलते हैं इसमें शुष्क अश्रक पिंडवश श्यावम। अब स्नायु अर्म। स्नायु अर्म में दोष है त्रिदोषज और इसकी चिकित्सा है छेदन। इसमें बताते हैं खरम प्रपांडु। तो नेत्र के शुक्ल भाग में खर मतलब खुरदुरी और पांडु वर्ण की उत्पन्न वृद्धि को हम स्नायु अर्म कहते हैं। अगला देखते हैं हम शुक्तिका। शुक्तिका में दोष है पित्त और इसकी चिकित्सा है अशस्त्रगत। इसमें हम कोई शस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं, अशस्त्रगत है। इसमें बताते हैं पिशित निभाष्य बिंदवो। पिशित मतलब मांस, मांस जो होता है, तो मांस के समान ऐसी रचना वाली एक बिंदु बन जाती है नेत्र के शुक्ल भाग में। पिशित निभाष्य बिंदवो मतलब मांस के आकार की छोटे से मांस के एक बिंदु बन जाती है नेत्र के शुक्ल भाग में, उसे हम शुक्तिका कहते हैं। आचार्य वाग्भट ने बताया है शुक्तिका में मलादर्श तुल्यम सशक्रत भेद तृण ज्वरः। अर्जुन में बताते हैं इसमें दोष है रक्तज और इसमें भी चिकित्सा इसकी है अशस्त्रगत। इसमें बताते हैं शश रुधिरोपमस्तु बिंदु। शश रुधिरोपमस्तु, शश का मतलब होता है खरगोश, शश का मतलब होता है खरगोश और खरगोश का रुधिर मतलब रक्त। तो खरगोश के रक्त के समान, खरगोश के रक्त के समान नेत्र के शुक्ल भाग में बिंदु बन जाती है, उसे हम अर्जुन, ऐसा शुक्लगत रोग है, उसे हम अर्जुन कहते हैं। अगला देखते हैं हम पिष्टक। पिष्टक में दोष है कफज और यह भी अशस्त्रगत है।
इसमें बताते हैं उत्सन्नः सलिल निभो अत पिष्ट शुक्लो बिंदु। उत्सन्न मतलब उठी हुई, सलिल मतलब स्वच्छ, और पिष्ट शुक्लो बिंदु, पिष्ट शुक्ल मतलब चावल की पिष्टि जो आती है उसके समान, चावल की पिष्टि के समान श्वेत वर्ण की बिंदु। यह क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया है। तो नेत्र के शुक्ल भाग में चावल की पिष्टि के समान श्वेत वर्ण की अथवा जल के समान सलिल निभो, जल के समान स्वच्छ वर्ण की जो वृत्ताकार बिंदु बन जाती है उसे हम पिष्टक कहते हैं। इसमें आचार्य माधवकर मतलब माधव निदान में बोला है मलाक तदर्श सन्निभम। अगला है शुक्लगत रोग शिराजाल। शिराजाल में दोष बताया है रक्तज और इसकी चिकित्सा है छेदन। जालाबह कठिन शिरोमहान स रक्तः संतानः। जाल माने जाली के समान जो छलनी रहती है उसमें कितनी सारी जालियां रहती है ऐसी, मतलब छोटी छोटी। तो नेत्र के शुक्ल भाग में महान मतलब बड़ा, और तो नेत्र के शुक्ल भाग में बड़ी और कठिन शिराओं से, कठिन शिरो महान, तो कठिन शिराओं से जालाबह स रक्तः मतलब रक्त वर्ण की, है ना, लाल रंग की जाली के समान ऐसी फैली हुई जो रचना बन जाती है। तो नेत्र के शुक्ल भाग में बड़ी मतलब महान मतलब बड़ी और कठिन शिराओं से रक्त के वर्ण की जाली के समान रचना को हम शिराजाल कहते हैं। अगला देखते हैं शिराज पीड़िका। शिराज पीड़िका में दोष है त्रिदोष और इसकी चिकित्सा भी है छेदन। शुक्लस्तः शीत पीड़कः शिरावृत्ता। शुक्लस्तः शीत पीड़कः शिरावृत्ता। तो नेत्र के शुक्ल भाग में शीत पीड़िका शिरावृत्ता, तो नेत्र के शुक्ल भाग में शिराओं के द्वारा घिरी हुई एक शीत, शीत मतलब होता है सफ़ेद, अशीत मतलब होता है काला, तो शीत ऐसी श्वेत सफ़ेद पीड़िकाओं से, सफ़ेद जो पीड़िका है वह आसपास से शिराओं के द्वारा घिरी रहती है नेत्र के शुक्ल भाग में, उसे हम शिराज पीड़िका कहते हैं। अंतिम है बलास ग्रथित। बलास ग्रथित में दोष है कफज और इसमें भी चिकित्सा है अशस्त्रकृत। कांश आभो भवति शीते अम्बु बिंदु तुल्य। कांश मतलब जो कांसे का पात्र होता है, तो कांसे की समान उसकी आभा वाला, शीते अम्बु बिंदु तुल्य। यहाँ पर शीत मतलब वही सफ़ेद, अम्बु मतलब जल, ऐसी जल के बिंदु के समान। तो नेत्र के शुक्ल भाग में जल की बिंदु के समान श्वेत वर्ण का अथवा कांश आभो भवति अथवा कांसे के समान पीड़िका जो कि स्पर्श में कठोर और वेदना रहित होती है उसे हम बलास ग्रथित कहते हैं। यहाँ पर हमारा शुक्लगत रोग संपूर्ण होते हैं।